अहोई अष्टमी व्रत के नियम एवं पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नानादि करके सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व सर्गी का सेवन कर लें। अहोई माता एवं स्याहू माता को प्रणाम कर व्रत रखने का संकल्प लें। अहोई अष्टमी व्रत में संध्या बेला में पूजन का विशेष महत्व है। स्नानादि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के सभी सामग्री एकत्रित कर लें। स्वच्छ एवं सुंदर आसन पर अहोई माता का चित्र स्थापित करें। अहोई माता का पूजा आरंभ करें। अहोई माता को स्नान कराने के बाद वस्त्र चढ़ाएं। चंदन, रोली, अक्षत, सिंदूर एवं फूल माला चढ़ाएं। अहोई माता को मिठाई का भोग लगाएं एवं दूध अर्पित करें। माता को धूप अगरबत्ती दिखाएं। अहोई माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी आरती उतारें। अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुने या पढ़ें। शाम को चंद्रमा एवं तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलें। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ व्रत के 4 दिन बाद तथा दीपावली से 7 दिन पहले रखा जाता है। इस दिन माताएं निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं। इसके बाद रात में चंद्रमा एवं तारों को देखकर उन्हें अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती हैं तथा पारण करती हैं। मान्यता है कि जो माताएं पूरे श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान से इस व्रत को करती हैं, माता अहोई उनकी संतान को लंबी उम्र, सुख, शांति एवं समृद्धि का वरदान देती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जिन माताओं को संतान नहीं है, वे भी अहोई अष्टमी व्रत करें तो माता अहोई की कृपा से उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। अहोई व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। एक दिन साहूकार की पत्नी जंगल में मिट्टी लेने गई। एक टीले से वह मिट्टी खोदने लगी। वह अपनी धुन में इतनी मगन थी कि जिस टीले को वह खोद रही थी, वहीं एक बील में सेही ने बच्चे दिए हुए थे। सेही उस समय बील में नहीं थी। अपनी कुदाल पर खून देखकर सेठानी घबरा गई। उसने देखा तो ज्ञात हुआ कि उसके प्रहार से सेही के बच्चे मर गए हैं। इसका उसे बड़ा अफसोस हुआ। वह करती भी तो क्या करती। मिट्टी लिए बिना वह घर लौट आई। उधर जब सेही अपने बिल में आई तो देखा कि उसके बच्चे मरे पड़े हैं। वो बिलाप कर के रोने लगी। रोते रोते वह कह रही थी, हे ईश्वर, जिसने मुझे यह दिन दिखाया है, उसे भी ऐसा ही दिन देखना पड़े। सेही के श्राप का असर यह हुआ कि सेठानी के 7 लड़के 1 साल के भीतर ही किसी न किसी कारण से मर गए। इस प्रकार एक एक करके अपने बच्चों के मरने से सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उनका जीवन से मोह भंग हो गया और किसी तीर्थ पर जाकर उन्होंने प्राण त्यागने का मन बना लिया। इसी उद्देश्य से एक दिन वे घर से निकल पड़े। न खाने की सूध, न पहनने का होश। जब तक उनके शरीर में शक्ति थी तब तक चलते रहे और जब आगे बढ़ने में पूरी तरह अशक्त हो गए तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तन मन से वे दोनों शुद्ध आत्मा थे, ईश्वर से डरने वाले थे। यह पाप भी सेठानी से अनजाने में ही हुआ था। अतः करुणा के सागर भगवान श्री हरि को उन पर दया आ गई। तभी आकाशवाणी हुई, सेठ, तेरी पत्नी द्वारा मिट्टी खोदते समय अनजाने में सेही के बच्चों की हत्या हो गई थी। उसके श्राप के कारण ही तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। अब यदि तुम घर जाकर तन मन से गाय माता की सेवा करोगे और अष्टमी को तेरी पत्नी विधि विधान से अहोई देवी का व्रत करेंगी तो तुम दोनों स्वप्न में भी किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाओगे। सभी प्राणियों पर दया भाव रखोगे और ईर्ष्या द्वेष से अलग रहोगे तो निसंदेह तुम्हें फिर से संतान सुख प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनकर जैसे उनके शरीर में फिर से जान आ गई। दोनों ने सहारा देकर एक दूसरे को उठाया और मन में आशा के दीप जलाए। अहोई माता की जय जयकार करते हुए वे दोनों अपने घर आ गए। इसके बाद उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से न केवल गौ माता की सेवा की, बल्कि सेठ की पत्नी ने पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से अहोई माता के व्रत आरंभ कर दिए। क्रोध, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या आदि का त्याग कर दिया, जिसका फल यह हुआ कि अहोई माता की कृपा से उनके 7 पुत्र हुए और बहु बेटों, पोते पोतियों का सब प्रकार का सुख भोग कर वे स्वर्ग को चले गए। जय गौ माता की, जय अहोई माता की। शिक्षा।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो भी कर्म करो बहुत सोच विचार के बाद करो। इस बात का सदैव ख्याल रखो कि अनजाने में भी किसी प्राणी को ना तो कोई कष्ट हो, ना किसी की हिंसा हो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजगता देवी की सदा पूजा करो। ऐसा करने से संतान सुख के साथ साथ संपत्ति सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। एक बार फिर से बोलो, गौ माता की जय हो, अहोई माता की जय हो। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी के दिन 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर एक स्याहू सेही की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी भाभियों से कहा, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं भी इनकार कर दूं और सासू मां नाराज हो जाएं। यह सोचकर छोटी भाभी ने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके बाद हुआ ये कि उसके जो भी बच्चा होता वो 7 दिन का होकर मर जाता। इससे उसकी सास बहुत चिंतित हुई। फिर एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, पंडित जी, आप मुझे यह बताओ कि मेरी इस बहू के बच्चा होकर 7वें दिन क्यों मर जाता है? पंडित जी ने कहा, तुम इससे काली गाय की पूजा कराओ। काली गाय स्याहू माता से कहकर इसकी कोख खुलवा सकती हैं। जब स्याहू माता इसकी कोख खोलेंगी तभी इसका बच्चा जिएगा। उस दिन के बाद से बहू सुबह सवेरे उठती और काली गाय के थर के नीचे जाकर साफ सफाई कर आती। जब रोज रोज ऐसा होने लगा तो गाय माता सोचने लगी कि ये कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं कल देखूंगी। दूसरे दिन गाय माता खूब तड़के जाग गई तो क्या देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू उनकी सेवा कर रही है। गौ माता उससे बोली, तुझे किस चीज की इच्छा है जो तूने मेरी इतनी सेवा कर रही है? मांग क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, हे गौ माता, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता उसे 7 समुद्र पार लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अभी उन्हें वहां बैठे कुछ ही देर हुई थी कि बहू ने एक काले नाग को वृक्ष की ओर आते देखा। उस वृक्ष पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था जिसमें उसके नवजात बच्चे थे। बहू समझ गई कि ये सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को खा जाएगा। फिर क्या था, बहू ने तुरंत ही उस सांप को मार डाला और उसे एक टोकरी से ढक दिया। इस प्रकार बहू ने गरुड़ पंखनी के बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आई और वहां पड़ा खून देखकर उसने सोचा कि इस औरत ने उसके बच्चों को मार डाला है, अतः उसने बहू पर हमला कर दिया। अपनी कठोर और पैनी चोंच से वह बहू के सिर पर प्रहार करने लगी। तब बहू बोली कि क्या करती है, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है और तू मुझ पर ही हमला कर रही है। देख, टोकरी हटाकर, यह सांप तेरे बच्चों को मारकर खा जाना चाहता था, मैंने तो इसे मारा है और ये खून भी इसी का है। यह जानकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, मांग तू क्या मांगती है? बहू बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, तू मुझे और गौ माता को उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के यहाँ पहुंचा दिया। स्याहू माता स्याली गाय को देखकर बोली, बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर बोली, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं, जरा देख तो। गौ माता ने बहू को इशारा किया तो बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने खुश होकर उसे आशीष दी।
तेरे 7 बेटे हों, घर में 7 बहुएं आए। बहू बोली, मेरे तो एक बेटा भी नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, मगर अब मैंने वचन दिया है तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो देखा कि घर में 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। उधर दीपावली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू अपने मृत बच्चों को याद करके रोने न लगे। फिर उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाकर देख कर आओ कि चाची क्या कर रही हैं, चाची सोई या नहीं। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर पहुंची और जाकर पूछा, तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली कि तुमने तो कोख बधाई नहीं थी, मैंने बधा ली थी, मगर अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाली की खोलियो, सुनने वाली की खोलियो। जय अहोई माता की, जय स्याहू माता की। अहोई माता का उजमन। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उजमन करना चाहिए। इसके लिए एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरी रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही उस पर एक साड़ी और ब्लाउज तथा सामर्थ्य के अनुसार कुछ रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव छूकर वह सामान उन्हें दे दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें।